नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अमावस्या के दिन ये करेंगे तो आर्थिक, पारिवारिक व मानसिक सभी परेशानियां जरूर दूर होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार माह के 30वीं और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है। उस दिन आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता, गहन अंधकार होता है। इस दिन का तंत्र और ज्योतिष में खास महत्व होता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा, अमावस्या और ग्रहण के रहस्य को उजागर किया गया है। इसके अलावा वर्ष में ऐसे कई महत्वपूर्ण दिन और रात हैं जिनका धरती और मानव मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उनमें से ही माह में पड़ने वाले 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण हैं। पूर्णिमा, अमावस्या। तंत्र शास्त्र के अनुसार अमावस्या के दिन किए गए उपाय बहुत ही प्रभावशाली होते हैं और इसका फल भी अति शीघ्र प्राप्त होता है। पितृदोष हो या किसी भी ग्रह की अशुभता को दूर करना हो, अमावस्या के दिन सभी के लिए उपाय बताए गए हैं। आपकी आर्थिक, पारिवारिक और मानसिक सभी तरह की परेशानियां इस दिन थोड़े से प्रयास से ही दूर हो सकती है। हर अमावस्या को घर के कोने कोने को अच्छी तरह से साफ करें, सभी प्रकार का कबाड़ निकाल कर बेच दें। इस दिन सुबह शाम घर के मंदिर और तुलसी पर दिया अवश्य ही जलाएं, इससे घर से कलह और दरिद्रता दूर रहती है। अमावस्या पर तुलसी के पत्ते या बिल्व पत्र बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। अमावस्या पर देवी देवताओं को तुलसी के पत्ते और शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाने के लिए उन्हें एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। धन लाभ के लिए अमावस्या के दिन पीली त्रिकोण आकृति की पताका विष्णु मंदिर में ऊंचाई वाले स्थान पर इस प्रकार लगाएं कि वह लगातार लहराते रहे, तो आपका भाग्य शीघ्र ही चमक उठेगा। लगातार स्थायी लाभ हेतु ये ध्यान रहे कि झंडा वहां लगा रहना चाहिए। उसे आप समय समय पर स्वयं बदल भी सकते हैं। हर अमावस्या को गहरे गड्ढे या कुएं में 1 चम्मच दूध डालें, इससे कार्यों में बाधाओं का निवारण होता है। इसके अतिरिक्त अमावस्या को आजीवन जौ दूध में धोकर बहाएं, आपका भाग्य सदैव आपका साथ देगा। अमावस्या के दिन शनि देव पर कड़वा तेल, काले उड़द, काले तिल, लोहा, काला कपड़ा और नीला पुष्प चढ़ाकर शनि का पौराणिक मंत्र ऊ नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंडसंभुत नमामि शनैश्चरम की एक माला का जाप करने से शनि का प्रकोप शांत होता है एवं अन्य ग्रहों के अशुभ प्रभावों से भी छुटकारा मिलता है। हर अमावस्या को पीपल के पेड़ के नीचे कड़वे तेल का दिया जलाने से भी पितृ और देवता प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक अमावस्या को गाय को 5 फल भी नियमपूर्वक खिलाने चाहिए, इससे भी घर में शुभता एवं हर्ष का वातावरण बना रहता है। अमावस्या के दिन किसी सरोवर पर गेहूं के आटे की गोलियां ले जाकर मछलियों को डालें। इस उपाय से पितरों के साथ ही देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। धन संबंधी सभी समस्याओं का निराकरण होता है। अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पवित्र होकर जो व्यक्ति रोगी है उसके कपड़े से धागा निकालकर रुई के साथ मिलाकर उसकी बत्ती बनाएं। फिर एक मिट्टी का दीपक लेकर उसमें घी भरकर रुई और धागे की बत्ती लगाकर ये दीपक हनुमान जी के मंदिर में जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय से रोगी की तबीयत जल्दी ही सुधरने लगती। यह उपाय उसके बाद कम से कम 7 मंगलवार और शनिवार को भी नियमित रूप से करना चाहिए। अमावस्या के दिन एक कागजी नींबू लेकर शाम के समय उसके 4 टुकड़े करके किसी भी चौराहे पर चुपचाप चारों दिशाओं में फेंक दें। इस उपाय से जल्दी ही बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाती है। अमावस्या की रात्रि में 8 बादाम और 8 काजल की डिबिया काले कपड़े में बांधकर सिंदूर में रखें, इससे शीघ्र ही आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है। अमावस्या के दिन क्रोध, हिंसा, अनैतिक कार्य, मांस, मदिरा का सेवन एवं स्त्री से शारीरिक संबंध, मैथुन कार्य आदि का निषेध बताया गया है। जीवन में स्थायी सफलता हेतु इस दिन इन सभी कार्यों से दूर रहना चाहिए। अमावस्या पर पितरों की तृप्ति के लिए विशेष पूजन करना चाहिए।
यदि आपके पितृ देवता प्रसन्न होंगे तभी आपको अन्य देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त हो सकती है। पितरों की कृपा के बिना कठिन परिश्रम के बाद भी जीवन में अस्थिरता रहती है, मेहनत के उचित फल प्राप्त नहीं होती है। हर अमावस के दिन एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य ही कराएं। इससे आपके पितर सदैव प्रसन्न रहेंगे, आपके कार्यों में अड़चनें नहीं आएंगी, घर में धन की कोई भी कमी नहीं रहेगी और आपका घर परिवार को टोने टोटकों के अशुभ प्रभाव से भी बचा रहेगा। पितृ दोष निवारण के लिए यदि कोई व्यक्ति अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर जल में दूध, गंगाजल, काले तिल, चीनी, चावल मिलाकर सींचते हुए पुष्प, जनेऊ अर्पित करते हुए ऊ नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए 7 बार परिक्रमा करे, तत्पश्चात ओम पितृभ्यः नमः मंत्र का जप करते हुए अपने अपराधों एवं त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे तो पितृ दोष से उत्पन्न समस्त समस्याओं का निवारण हो जाता है। और अगर सोमवती अमावस्या हो तो पीपल की 108 बार परिक्रमा करने से विशेष लाभ मिलता है। हर अमावस्या पर पितरों का तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। तर्पण करते समय एक पीतल के बर्तन में जल में गंगाजल, कच्चा दूध, तिल, जौ, तुलसी के पत्ते, दूब, शहद और सफेद फूल आदि डालकर पितरों का तर्पण करना चाहिए। तर्पण में तिल और कुशा सहित जल हाथ में लेकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके 3 बार तप्रांतयामी 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 कहकर पितृ तीर्थ यानी अंगूठे की ओर जलांजलि देते हुए जल को धरती में किसी बर्तन में छोड़ने से पितरों को तृप्ति मिलती है। ध्यान रहे तर्पण का जल तर्पण के बाद किसी वृक्ष की जड़ में चढ़ा देना चाहिए, वह जल इधर उधर बहाना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को पितर अपने घर पर आते हैं, अतः इस दिन हर व्यक्ति को यथाशक्ति उनके नाम से दान करना चाहिए। इस दिन बबूल के पेड़ पर संध्या के समय पितरों के निमित्त भोजन रखने से भी पितर प्रसन्न होते हैं। पितरों को खीर बहुत पसंद होती है, इसलिए प्रत्येक माह की अमावस्या को खीर बनाकर ब्राह्मण को भोजन के साथ खिलाने पर महान पुण्य की प्राप्ति होती है, जीवन से अस्थिरताएं दूर होती है। इस दिन संध्या के समय पितरों के निमित्त थोड़ी खीर पीपल के नीचे भी रखनी चाहिए। अमावस्या के दिन काले कुत्ते को कड़वा तेल लगाकर रोटी खिलाएं। इससे न केवल दुश्मन शांत होते हैं वरन आकस्मिक विपदाओं से भी रक्षा होती है। अमावस्या के दिन अपने घर के दरवाजे के ऊपर काले घोड़े की नाल को स्थापित करें। ध्यान रहे कि उसका मुंह ऊपर की ओर खुला रखें, लेकिन दुकान या अपने ऑफिस के द्वार पर लगाना हो तो उसका खुला मुंह नीचे की ओर रखें। इससे नजर नहीं लगती है और घर में स्थायी सुख समृद्धि का निवास होता है। अमावस्या की तिथि को कोई भी नया कार्य, यात्रा, क्रय विक्रय तथा समस्त शुभ कर्मों को निषेध कहा गया है, इसलिए इस दिन इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। दीपावली की रात्रि में 12 बजे अपने दाहिने हाथ में काली राई लेकर अपने घर की छत पर 3 चक्कर उल्टे काटे, फिर 10 दिशाओं में हाथ की राई के दाने ऊं ही ऋणमोचने स्वाहा मंत्र का जप करते हुए फेंकते जाए। इस उपाय से धन हानि बंद होती है, ऋण के उतरने के योग प्रबल होते हैं। ये बहुत ही अमोघ प्रयोग है, इसे किसी भी अमावस्या को किया जा सकता है, लेकिन दिवाली की रात में इसे करने से शीघ्र ही फल मिलता है। वैसे तो सभी अमावस्या का महत्व है, लेकिन सोमवार एवं शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या विशेष रूप से पवित्र मानी जाती है। इसके अतिरिक्त मौनी अमावस्या और सर्वपितृ दोष अमावस्या अति महत्वपूर्ण मानी गई है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।